हाँ जी। सो आपको पता है आज के सेशन का टॉपिक क्या है? उस टॉपिक आज के सेशन का टॉपिक क्या है आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा। सबसे पहले तो मुझे चैट में बताइए आज के सेशन का टॉपिक क्या है, देन वी विल स्टार्ट। जल्दी से बताइए आज के सेशन का टॉपिक क्या है। हाँ जी, 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 हाँ जी। सभी के राइट आंसर्स है। इट मीन्स ग्रुप के अंदर आप एक्टिव हो। इट मीन्स ग्रुप के अंदर आप सभी मेंबर्स एक्टिव हो। हाँ जी। देखो आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना हम इस बिजनेस के अंदर ग्रो ही नहीं कर सकते। और वो टॉपिक का नेम है लीड जनरेशन। हाउ टू जनरेट क्वालिटी लीड्स आज वाले सेशन का टॉपिक है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ गाइस, टू बी ऑनेस्ट अगर आपने लिटरली प्रॉपर तरीके से फॉलो करी ना, टीएफएस के अंदर आपको एक नाम, ब्रांड, फेम, पेज क्रिएट करने में ना बहुत आसानी होगी, बहुत आसानी। ठीक है? क्योंकि देखो नाम और रुतबा भी कम मिलता है जब जेब में पैसा हो। और पैसा अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए क्या करना होगा? अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर तगड़े तरीके से बिजनेस में ग्रो करना होगा, तभी जाके चीजें पॉसिबल है। ठीक है? तो आज वाले सेशन का जो अपना टॉपिक है वो है लीड जनरेशन। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्वालिटी लीड कैसे जनरेट करना है। इवन लीड जनरेट करना है तो करना कहाँ से है, प्रॉपर रोड मैप मैं आपको दूंगी। और एक चीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज पेन और नोटबुक लेके बैठो। मैंने खुद ने नोट बनाए हैं आप सभी को बताने के लिए। इस सेशन के पहले 1 घंटा मैंने नोट्स बनाने में निकाला है ताकि प्रॉपर तरीके से मैं आपको सिखा सकूं, पूरी स्ट्रेटेजीज मैं आपको बता सकूं लीड जनरेशन की। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी पेन नोटबुक लेके बैठो। जो जो बताऊं प्रॉपर तरीके से नोटबुक में नोट डाउन करते चलना। हाँ जी। सबसे पहले तो देखो होता क्या है ना, आप लीड जनरेशन से पहले एक चीज, सब लीड जनरेशन का एक हेडलाइन डाल लो ऊपर ऊपर। हेडलाइन डालने की जस्ट नीचे एक और हेडलाइन डाल लो। ठीक है? लीड जनरेशन के नीचे हेडलाइन डालो, उसके नीचे एक और लाइन डाल लो, दैट इज रेपो बिल्डिंग। एंड रेपो बिल्डिंग के आगे आप नोट कर सकते हो रिलेशन बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग, REPOBUILDING, रेपो बिल्डिंग। ठीक है? लीड जनरेशन करने के लिए रेपो बिल्डिंग का होना कितना जरूरी है वो सारी चीजें आज वाले सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऊपर हेडलाइन डालो लीड जनरेशन, लीड जनरेशन के जस्ट नीचे आप डालो रेपो बिल्डिंग। हाँ जी। लीड जनरेशन के जस्ट नीचे आप डालो रेपो बिल्डिंग। देखो मैं एक चीज आप सभी को बताती हूँ, आज उन पर्सन को भी मेरी चीजें समझ में आएगी जो एकदम से बिगनर है, जिनको लीड का एल तक नहीं आता ना, उनको भी आज वाली चीजें, आज वाले सेशन के अंदर चीजें क्लियर हो जाएगी। हाँ जी। देखो लीड का मतलब क्या होता है? क्लाइंट, आप सभी को पता होगा। मतलब आपको क्या करना है, क्लाइंट्स लेके आने। क्लाइंट्स लेके आने, क्लाइंट्स क्यों लाने हैं? ताकि जो कोर्सेज आपने बाय किए हैं वही कोर्सेज आप किसी को रेफर कर सको, वही क्वालिटी कोर्सेज आप किसी को रेफर कर सको। और जिसको रेफर करो उनको बाई करे, बाई करने के बाद में आपको कमीशन मिले। यही प्रोसेस रहता है, सिंपल सा यही होता है लीड। इसका कोई और मतलब तो नहीं होता। अब आप मुझे सभी एक चीज बताइए, लीड आपके साथ कब स्टार्ट करेगी, कब आपका प्रोडक्ट बाई करेगी? जो भी सर्विस आप उनको देना चाहते हो वो सर्विस सामने वाला पर्सन आपसे कब बाई करेगा और क्यों बाई करेगा? कब बाई करेगा और क्यों बाई करेगा? कब बाई करेगा और क्यों बाई करेगा? आप सभी मुझे चैट सेशन के अंदर बताओ। सामने वाले पर्सन को आपको क्या करना है, आपकी कुछ सर्विसेज है, उन सर्विस को कस्टमर को सेल करना है, कस्टमर को दिखाना है और सेल करना है। अब आप मुझे बताइए वो आपसे क्यों लेगा? वो वाली सर्विस आपसे क्यों लेगा? हाँ जी। देखो का एक मैं आपको बता देती हूँ, अभी बोलोगे मैम लीड जनरेशन का टॉपिक है और आप यहाँ पे कतई रेपो बिल्ड सिखा रहे हो। देखो क्यों सिखा रहे हो उसका मैं आपको रीजन बताऊंगी, उसका मैं आपको स्पेसिफिक रीजन बताऊंगी। ठीक है? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सभी ने बोला है, मोस्ट ऑफ द पर्सन की एक ही आंसर है, ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद में, ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद में, ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद। तो गाइस सिंपल सी प्रोसेस है,
सामने वाला पर्सन आपसे तभी प्रोडक्ट बाई करता है, तभी सर्विस बाई करता है, जब वो आपके साथ अच्छे खासे, ऐसे मान लो दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, अगर उसको आपके ऊपर विश्वास है तो। दूसरा, अगर उसको जो सर्विस आप देने जा रहे हो उसके ऊपर विश्वास है तो, तब जाके सामने वाला पर्सन आपसे आपकी सर्विस बाई करता है, अदरवाइज वो नहीं करता है। उसी सेम तरीके से एक और चीज आती है कि अगर आपने सामने वाले पर्सन तक आपकी सर्विस पहुंचा दी, तो सामने वाला पर्सन आपके पास आएगा भी, आपसे आपकी सर्विस भी पूछेगा कि भाई आप प्रोवाइड करते हो तो करते क्या। इट मीन्स, देखो आपको मेरी चीजें समझ में तो आ रही है ना, मैं जो गणित समझाने की कोशिश कर रही हूँ ऊपर से तो नहीं जा रही है ना, चीजें समझ में तो आ रही है ना। अगर समझ में आ रही है देन टाइप यस प्लीज, अगर आपकी चीजें समझ में आ रही है देन टाइप यस प्लीज, डू फास्ट। हाँ, 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 हाँ जी, यस यस यस, मतलब सभी मेंबर्स की चीजें समझ में आ रही है, ठीक है, गुड गुड गुड। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको क्या करना है, आपको आपकी जो सर्विस है वो कस्टमर तक पहुंचाना है। कस्टमर तक पहले आपकी सर्विस पहुंचेगी, तब जाके वो उस सर्विस को देखेगा। देखने के बाद में एज ए लीड आपके पास आएगा, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन लेगा। यही होता है, यही होता है। लेट सपोज, समझना, आपने एक दुकान खोल रखी है। दुकान में अंदर आपको क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए बहुत सारे, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आए। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो लोकेशन देखनी होगी एक, कि मेरे को एक दुकान बनानी है, उसके लिए एक लोकेशन, एक अच्छी लोकेशन हो जहां पे मैं अपनी दुकान लगा सकूं। ठीक है, उस लोकेशन को देखोगे, दुकान बनाओगे, फिर कपड़े वगैरह लगाओगे, फिर कपड़े की भी दुकान के आगे कांच वांच लगा के, कपड़े वगैरह लगा के उसकी थोड़ी मार्केटिंग करोगे, ताकि आते जाते पर्सन आपकी दुकान को देखेंगे। देखने के बाद में अगर उनको लेना होगा, कपड़े बाई करना होगा, तो आपकी दुकान में आएंगे, कपड़े देखेंगे, अच्छे लगेंगे तो बाई करेंगे। यही प्रोसेस रहती है, यही प्रोसेस रहती है लीड जनरेशन की। इट मीन, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, हमने सबसे पहले एक लोकेशन चूज करी। अगर वही पर्सन जिसको कपड़े सेल करने हैं वो अपने घर पे बैठा रहता, उसके पास जितना भी सामान है वो अपने घर पे ही रखता, तो क्या उसका सामान सेल होता? एब्सोल्युटली नहीं होता। वो भी एक ही चीज बोलता, मेरे पास लीड नहीं है, मेरे पास लीड की बहुत भयंकर दिक्कत है, यही बोलता ना। मेरे पास तो लीड नहीं है, मेरे पास तो, इट मीन लीड का मतलब क्या होता है, क्लाइंट। लीड को सेकंड लैंग्वेज में अपन बोलते हैं क्लाइंट। मेरे पास तो क्लाइंट की बहुत भयंकर दिक्कत है, बहुत भयंकर प्रॉब्लम है, इस वजह से मेरे पास तो कस्टमर नहीं है और मेरे मेरे कपड़ों की सेल नहीं हो रही है। ठीक है, बट उसने, उसको पता है जब तक मैं मार्केट में नहीं जाऊंगा, जब तक मैं मार्केट में उतरूंगा ही नहीं, मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे कहाँ से? सिंपल सी प्रोसेस है, मैं मार्केट में उतरूंगा ही नहीं तो मेरे पास क्लाइंट कहाँ से आएंगे? वो पर्सन ने एक लोकेशन चूज करी, मार्केट में गया, दुकान देखी, लोकेशन सेलेक्ट करी कि हाँ ये एक ऐसी लोकेशन है जहां पे मेरे पास अच्छे खासे क्लाइंट्स आ सकते हैं। चूज करने के बाद में उसको पूरा पूरा मॉडिफाई करवाया, कपड़े वगैरह डाले उसके अंदर, कपड़े डालने के बाद में भी कपड़ों की मार्केटिंग करी, तब जाके उसके पास कस्टमर आना स्टार्ट हो गए। मतलब कहने का ये है, आपको ये करना है, आपको सबसे पहले तो एक ऐसे प्लेस की जरूरत है, एक ऐसे लोकेशन की जरूरत है जिस लोकेशन के ऊपर आप कस्टमर को लेके आ सकते हो। आप कस्टमर को लेके आ सकते हो। देखो आपके पास सर्विस है, मुझे क्या पता कि आपके पास सर्विस है, मुझे क्या पता कि आपके पास सर्विस है, सही बात है ना। एक सेकेंड गाइस, 1 मिनट प्लीज। हाँ जी, मुझे क्या पता कि आपके पास सर्विस है, मुझे आप बताओगे, या फिर मैं कुछ ऐसा एडवर्टाइज आपका देखूंगी, तब मुझे पता लगेगा कि हाँ ये पर्सन है जो इस तरीके की सर्विस देता है। अगर मुझे उस तरीके की सर्विस लेनी होगी तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी, सिंपल सी प्रोसेस है ना। देखो मैं आपको क्लाइंट लाना सिखा रही हूँ कि क्लाइंट लाना कैसे है। सबसे पहले तो आपको चूज करनी है लोकेशन, जो आपकी ऑलरेडी चूज करी हुई है, और वो है सोशल मीडिया। सही बात है, एग्री करते हो मेरी इस बात को? आपके पास क्लाइंट्स की कमी नहीं है, आपके पास दिक्कत पता है क्या है, मेन मेन दिक्कत आती है कि हम प्रोसेस को ठीक से समझना नहीं चाहते। देखो होता ही है ना, अपन को दिन रात एक ही चीज दिखती है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। अपन को ये नहीं दिखता कि पैसा आएगा किस चीज पे, मैं ऐसा क्या करूं जिस चीज को करने से मेरे पास पैसा आए। अगर आपने इस वाली चीज पे फोकस कर लिया ना, ये ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। बट अगर आपने इस पे फोकस किया तो भूल जाओ,
ना तो ये हाथ आने का, ना ये हाथ आने का, कुछ भी हाथ नहीं आने का। ठीक है। तो सबसे पहली प्रोसेस, आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि कौन सी लोकेशन पे मेरे को क्लाइंट आने वाले हैं, और वो है सोशल मीडिया। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे ना, आपकी जो दुकान है ना, एक ऑफलाइन पर्सन है जिसका कोई ऑफलाइन बिजनेस है, उसको एक लोकेशन चूज करने की जरूरत है, उसको पहले बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। बट आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया ने खुद ने आपको एक दुकान बनी बनाई दी है, आपको सिर्फ उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। जिस सोशल मीडिया के ऊपर आपके पास मल्टीपल नहीं, ढेरों नहीं, लाखों नहीं, लाखों क्लाइंट्स इजीली से आ सकते हैं, लाखों। कैन यू इमेजिन इट कि आप लाखों तक क्लाइंट जनरेट कर सकते हो, लाखों तक। सिंगल डे पे मैंने खुद ने देखा है, लोग सोशल मीडिया के थ्रू 10,000, 20,000, 30,000 क्लाइंट्स इन ए डे जनरेट कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये चीजें क्लियर हो गई। आपको लीड जनरेट करने के लिए सबसे पहले करना है एक लोकेशन, और लोकेशन आपकी ऑलरेडी सेलेक्टेड है, और वो क्या है? सोशल मीडिया। अभी देखो सोशल मीडिया पे दो तीन सोशल मीडिया ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, जिसमें नंबर 1 आता है अपना इंस्टाग्राम, नंबर सेकंड आता है फेसबुक, नंबर थर्ड आता है लिंक्डइन, नंबर फोर्थ आता है टेलीग्राम, नंबर फिफ्थ आता है व्हाट्सएप। ये 4-5 ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो ऑलरेडी किसी और ने बना दिए हैं आपके लिए, एक लोकेशन ऑलरेडी किसी ने बना दी है, आपको जस्ट उस लोकेशन पे जाके उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। बट आप में से काफी मेंबर्स वो प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे। वो प्रोसेस को अगर फॉलो नहीं कर रहे, इट मीन्स यू आर नॉट ए लॉन्ग टर्म प्लेयर इन अफिलिएट मार्केटिंग। आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर ही नहीं। अगर आपने, सोशल मीडिया ने आपको एक लोकेशन दे दी है, बट उस लोकेशन का इफ यू आर नॉट यूजिंग, इट मीन्स यू आर नॉट ए लॉन्ग टर्म प्लेयर, नहीं हो लॉन्ग टर्म प्लेयर। ठीक है। पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाती हूँ मैं, आज आपको पूरा प्रैक्टिकल समझाने वाली हूँ। बस प्रोसेस को ढंग से फॉलो करने की कोशिश है। अगर आपने ढंग से फॉलो कर लिया ना, अरे गाइस मैं आपको बोल रही हूँ, अब आपके और मेरे पूरे खानदान ने इतना पैसा नहीं कमाया होगा जितना हम इस बिजनेस के थ्रू निकाल सकते हैं। ट्रस्ट मी, इस बिजनेस के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है। हाँ। तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे आपको काम करने की जरूरत है। सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको क्लाइंट जनरेट करके देगी, लीड जनरेट करके देगी। अब देखना, आपको सबसे पहले क्या करना है सोशल मीडिया के ऊपर। देखो, एक चीज आप मेरी बात और समझ लेना, काफी मेंबर्स एक और चीज करते हैं, एक बार चीजों को इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। गाइस देखो, लाइफ में पैसा एक ऐसी चीज है जो हर किसी की चाहत है। हर कोई चाहता है कि मेरे पास ढेरों पैसे, बट पैसा ये चाहता है कि तू मेरे लिए मेहनत कर ले, मैं अपने आप तेरे पास आ जाऊंगा। ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते ना, तो जिंदगी में सिर्फ आप पैसा दूर से ही देखोगे, कभी हाथ में लेके नहीं देखोगे कि हाँ, हाथ में लेके भी देख लोगे, वो हो सकता है किसी और का पैसा आपके हाथ में आ जाए, यहाँ से कहीं और ट्रांसफर करना हो, तो क्या मतलब ऐसे पैसों का भी। ठीक है। तो सिंपल सी एक ही लाइन कहना चाहूंगी, आज इस पैसों को पाने के लिए मेहनत कर लो, कल ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा, और जैसे चाहो अपने लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हो, अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हो, जैसे जिस मोड में आप चाहो ना, उस मोड में। हाँ। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ, पहला प्रोसेस आपको क्या करना है, सोशल मीडिया पे काम करना है। अब सोशल मीडिया पे काम करने के लिए पहली प्रोसेस, आपका अच्छा सा प्रोफाइल होना चाहिए, कतई एकदम अट्रैक्टिव प्रोफाइल होना चाहिए, जिसको देखते ही लगे कि हाँ, ये पर्सन जेन्युइन है। देखो, लीड जनरेट करने के लिए क्या करना होता है पता है क्या? रेपो बिल्ड करना होता है, ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। ट्रस्ट बिल्ड आपसे नहीं होता है, आपकी प्रोफाइल से होता है। आप जो दिखाना चाहते हो उससे होता है। लेट सपोज कोई पर्सन है, एग्जाम्पल से समझना, जैसे मैं यहाँ पे रितु मैम है, रितु चौहान करके है मैम, उनका प्रोफाइल है, ध्यान से समझना। ठीक है। रितु मैम है, रितु मैम का एक सोशल मीडिया पेज है, समझने की कोशिश करना। रितु मैम ने एक अकाउंट बना रखा है, अकाउंट में कुछ भी नहीं, बस अपनी एक डीपी लगा रखी है। डीपी लगाने के बाद में कुछ अपना बायो लिख रखा है, और एक दो रील डाल रखी है, समझने की कोशिश करना। और जो एक दो रील डाल रखी है ना, उसको मैंने देखा, मतलब ऐसे ही मेरे एक्सप्लोर में आ गई, तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ यार, ये रितु नाम की कोई है जो कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग करती है, कुछ मतलब ऑनलाइन बिजनेस करती है, चलो इनसे पूछते हैं क्या करते हैं।
इनसे पूछने से पहले मैं पहले जाऊंगी, इनकी प्रोफाइल को विजिट करूंगी, और वहां पे मुझे कुछ भी नहीं मिलता, मुझे लगता है मेरा वहीं पे ट्रस्ट इश्यू क्रिएट हो गया, मैंने कहा नहीं यार जेन्युइन नहीं है, पता लगा फ्रॉड हो गए तो मेरे से फ्रॉड कर दिया तो नहीं, मतलब रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाए कहीं ना कहीं। मैं इनको देख के, एक होता ना कोई पेज ऐसा अपन को दिख जाता है, देखते ही ट्रस्ट हो जाता है, तो रिलेशन भी बन जाता है, एक तरीके से रेपो बिल्ड हो जाता है, ठीक है, और ट्रस्ट तो ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाता है, ट्रस्ट तो ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मैं वापस से बैक आ जाती हूँ। अब समझने की कोशिश करना, वही एक ऐसी प्रोफाइल है, देखो लीड जनरेट करने के लिए सिर्फ यही नहीं है कि आप करे जा रहे हो डीएम मार्केटिंग, या फिर आप किए जा रहे हो डायरेक्टली फेसबुक एडर किए जा रहे हो, पेड प्रमोशन करवाए जा रहे हो, कई लीड जनरेट करने के लिए भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है, दैट इज ट्रस्ट फैक्टर। लीड का आपके ऊपर, मेंबर्स का आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं बनता, विश्वास नहीं बनता, विश्वास ना बनने की वजह से वो आपके अकाउंट तक तो आते हैं, आपके पास आना तो चाहते हैं, बट वापस से बैक कर जाते हैं। वो बैक क्यों कर जाते हैं? क्योंकि आपको पता है मार्केट में बहुत ज्यादा स्कैम फ्रॉड भी चल रहा है, वो नहीं चाहते हमारे साथ फ्रॉड स्कैम हो जाए, इसीलिए वो बैक हो जाते हैं, सिंपल सी प्रोसेस है। तो आप अगर चाहते हो ना हमारे पास जो क्लाइंट्स आए, जो लीड्स आए, वो बैक ना हो, हमारे पास ही आए, तो आपको काम करना होगा सोशल मीडिया के ऊपर। एक सेकेंड रुकिएगा गाइस। हाँ, आपको काम करना होगा किसके ऊपर? सोशल मीडिया के ऊपर, पहली प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस, सबसे पहला, अपना अच्छा सा प्रोफाइल बनाओ, अच्छी सी डीपी लगाओ, अच्छा सा बायो, अच्छा सा बायो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डालो, अच्छा सा प्यारा सा, चाहे फेसबुक हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, एक अच्छा सा व्हाट्सएप, अच्छा सा बायो। उसके बाद में अच्छी सी हाईलाइट, हाईलाइट कवर अच्छे से बनाओ, एकदम कतई अट्रैक्टिव होने चाहिए। हाईलाइट कवर के नीचे जो भी टेक्स्ट वगैरह जो भी मेंशन करना चाहो वो भी प्यारा सा मेंशन करो, ठीक है। उसके बाद में आपको करना है क्या? पहला प्रोसेस आपने ये किया, उसके बाद में आपको क्या करना है? आपको काम करना है मार्केटिंग के ऊपर। मार्केटिंग किससे करोगे? वीडियोस के थ्रू। आपको बनाने होंगे वीडियोस, ठीक है। वीडियोस अपने फेस के वीडियोस बनाओ, ठीक है, कुछ क्वालिटी वीडियोस बनाओ, क्वालिटी कंटेंट डालो। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम हम कंटेंट किस तरीके का डालें जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आए, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्वालिटी लीड जनरेट हो। देखो मार्केट में आप जब देखने जाओगे ना, आपको सिर्फ अफिलिएट मार्केटर ऊपर सर्च कर देना, आपके पास टॉप के एफिलिएट मार्केटर्स की लिस्ट आ जाएगी, जो बहुत अच्छा एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। उनका कंटेंट देखो, जो वायरल कंटेंट जा रहा है, जो वायरल कंटेंट उनके जा रहा है उनको देखो, ठीक है। आपको पता लगेगा कि वो किस तरीके के कंटेंट डाल रहे हैं, आप किस तरीके के डालोगे तब जाके वायरल जाएगा, आपको पता लगेगा, ठीक है। उनके कंटेंट को देखो, ये प्रोसेस करना है। और एक और चीज देखो, हर एक चीज में क्वालिटी होना चाहिए, हर एक चीज में परफेक्शन होना चाहिए। अगर आपका वो नहीं है तो भी ना तो आपके पास लीड आएगी, ना कुछ और होगा, सिर्फ एक चीज होगी, और वो क्या? आपका टाइम, आपका टाइम बर्बाद। और वो नहीं करना है। जो भी चीज करो परफेक्शन के साथ करो, ताकि जो भी करो ना उससे धीरे 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 धीरे, एक होता है ना सीढ़ी हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, ऐसे नहीं है सीढ़ी के नीचे की तरफ नहीं आना है। मैंने काफी लोगों के अकाउंट देखे, डेली बेसिस पे कंटेंट मार्केटिंग, डेली बेसिस पे मार्केटिंग करते हैं, बट मार्केटिंग करने का तरीका एकदम से घटिया होता है, एकदम से घटिया होता है। तो आपको अपने तरीके को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है सोशल मीडिया पे, इस तरीके का कंटेंट डालना है ताकि सामने वाला पर्सन भी देखे, और देखते ही उसको ट्रस्ट भी हो, और वो आपके पास आए भी, और आपसे आपकी वर्क का प्लान भी पूछे। हाँ जी, ये चीज आपको करनी है। बट देखो जब आप ये चीज करने जाओगे ना, तो आपके पास ऐसा तो है नहीं, आपने अभी सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, अभी से आपने कंटेंट मार्केटिंग स्टार्ट कर दी तो आपके पास लीड की बौछार हो जाएगी। ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म चलने वाली, इट मीन्स ये प्रोसेस आपको अभी नहीं आगे जाके रिजल्ट देगी, ठीक है। बट जब तक ये चीज आपको रिजल्ट नहीं देगी हम बैठे नहीं रह सकते। समझ में आ रही है? मतलब हमको तो आज से लीड चाहिए, हमको आज से लीड चाहिए, बट तब तक हम वेट नहीं कर सकते कि भाई लीड आएगी कब नहीं आएगी, हम इतना वेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करें? हमारे पास लीड आज ही से आना स्टार्ट हो जाए। आपको क्या करना है? ट्रस्ट, लीड जनरेट करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है लीड को विश्वास दिलाना कि हाँ हम जेन्युइन है, आप हमारे पास आ सकते हो, हमसे प्लान पूछ सकते हो। तो वो आपको तब करेगी जब आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स में आपका जो लोकेशन है, जो आपने सेलेक्ट किया, आपकी जो दुकान है,
वो अच्छी तरीके से मॉडिफाई रहेगी, जिसको देखते ही उसको ट्रस्ट हो जाए, जिसको देखते ही उसको ट्रस्ट हो जाए, ठीक है। तो वो आपकी बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ट्रस्टेबल होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आप ध्यान से समझना मेरी प्रोसेस को, लीड जनरेशन के लिए उसके साथ साथ आपको क्या करना है। आपने अकाउंट बना लिया, डेली बेसिस पे कंटेंट डालो, डेली बेसिस पे 2 वीडियोस डालो, और दोनों वीडियोस इस लेवल पे डालो कि हाँ मजा आ जाए देखते ही, मतलब कंटेंट ऐसा डालो, एक डालो प्रमोशनल कंटेंट, एक डालो क्वालिटी कंटेंट। डेली बेसिस पे आप 90 डेज का चैलेंज ले लो, मैं गारंटी से कह रही हूँ, अगर आपने 90 डेज का चैलेंज ले लिया और क्वालिटी के साथ सोशल मीडिया पे उतर गए ना, मतलब मार्केटिंग करने के लिए उतर गए ना, मैं बोल रही हूँ 90 डेज के बाद आप खुद देखना आप किस लेवल पे रहने वाले हो। 90 डेज के, मैंने खुद ने 90 डेज का चैलेंज लिया था, इवन मेरी एक रील मिलियंस में गई थी, उसके बाद में उस एक रील से मैंने एक महीने में 4 लाख निकाले थे, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ 90 डेज का चैलेंज लो, कि मुझे डेली की 2 रील डालनी है, 2 रील डालनी है, एक डालना है मुझे प्रमोशनल रील और एक डालना है मुझे कुछ भी क्वालिटी, जिसके अंदर आप किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। लेट सपोज अपना अपना एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो आप कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। अब आप बोलोगे इंफॉर्मेशन कहाँ से निकालेंगे, जब आप चीजें सीखोगे, यूट्यूब वगैरह पे सर्च करोगे, कंटेंट मार्केटिंग कैसे करी जाती है, चीजों को जब एक्सप्लोर करोगे ना, तब आपकी चीजें समझ में आना स्टार्ट होगी, ठीक है। ये चीज करना। बट देखो, इस ड्यूरेशन के अंदर आपकी रील धीरे धीरे वायरल जाएगी, मतलब रील्स आपकी जो मार्केटिंग से जो लीड्स आने स्टार्ट होगी ना, जो क्लाइंट्स आने स्टार्ट होंगे ना, उसको आने में थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। तब तक हम बैठे नहीं रह सकते, बैठे नहीं रहेंगे तो करेंगे क्या, हम करेंगे सेकंड प्रोसेस। पहला मैंने आपको बताया, अपनी दुकान को अच्छी तरीके से मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करने के बाद में सेकंड मैंने आपको बताया कंटेंट मार्केटिंग पे उतरना है, बायो वगैरह सब कुछ हाईलाइट वगैरह आपको परफेक्शन के साथ मेंटेन करना है। उसके बाद में सेकेंड नंबर आता है, दैट इज डीएम मार्केटिंग। लीड जनरेशन में एक और चीज है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिससे भी मैंने भी इवन बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला है, दैट इज डीएम मार्केटिंग। नोटबुक में नोट डाउन करिए आप सभी। हाँ जी। अब बारी आती है डीएम मार्केटिंग। आपको पता है काफी मेंबर्स ऐसे हैं जो डीएम मार्केटिंग के थ्रू भी बहुत अच्छी लीड जनरेट करते हैं। इवन डीएम मार्केटिंग उन मेंबर्स के लिए बहुत अच्छी है जो अभी एफिलिएट मार्केटिंग में बिगनर है, जिन्होंने हाल फिलहाल एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी है, ज्यादा कुछ नहीं कमाया, सोशल मीडिया पे अच्छा खासा फेम पेज नहीं है, वो लोग भी डीएम मार्केटिंग करते हैं। सो आप भी गाइस डीएम मार्केटिंग के थ्रू भी लीड जनरेट कर सकते हो, डीएम मार्केटिंग के थ्रू भी आप सभी लीड जनरेट कर सकते हो। बट हाँ, इसमें एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी। देखो, 2 टाइप के लोग हैं जो डीएम मार्केटिंग करते हैं। एक तो वो जो हर किसी को डीएम कर देते हैं, हर किसी को दिन में 50 डीएम करते होंगे, बट 50 में से सच बताओ एक भी ऐसा पर्सन नहीं होता है जो ढंग का डीएम नहीं करता है, ढंग का डीएम नहीं करता। एक पूरी स्क्रिप्ट बना देगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा। अब मैं आपको एक बता देती हूँ, इंस्टाग्राम पे एक नया फीचर आ चुका है, एक नई अपडेट आ चुकी है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बार बार मैसेज करता है लोगों को, बार बार, लेट सपोज एग्जाम्पल समझाती हूँ, यहाँ पे प्रियंका मैम है, प्रियंका मैम है जो डीएम मार्केटिंग करती है, एक दिन में 50 लोगों को डीएम करती है, ठीक है, और एक ही मैसेज को फॉरवर्ड करती है। लेट सपोज इन्होंने मुझे मैसेज किया, अभी ये आता है ना, जब अपन को कोई मैसेज करता है तो अपने पास एक ऑप्शन आता है एक्सेप्ट का, एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है। जैसे ही अपन एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं ना, एक और मैसेज आता है स्पैम, कि ये जो पर्सन है ये स्पैम कर रहा है, ये फ्रॉड कर रहा है। ऐसा मैसेज आपने देखा है, आता है नहीं आता? आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी 50 लोगों को मैसेज कर रखा है, 50 लोगों को मैसेज कर रखा है, और सेम कॉपी पेस्ट चिपका रखा है, सेम कॉपी पेस्ट। अपने को नहीं पता, बट इंस्टाग्राम को सारा अपना ट्रैक रिकॉर्ड पता है। सो गाइज, आपको क्या करना है, एक दिन में ज्यादा डीएम्स नहीं करने, 20 से 25 डीएम्स करने, 20 से 25 डीएम, और पूरे स्क्रिप्टेड डीएम नहीं करने। स्क्रिप्टेड डीएम करोगे तो होता क्या है ना, लेट सपोज प्रियंका ने मुझे मैसेज किया, इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर्स को मैसेज किया, जैसे इन्होंने मैसेज मेरे को मैसेज किया, मैं क्या करूंगी, इनका मैसेज पे एक्सेप्ट पे टैप करूंगी, एक्सेप्ट पे टैप करते ही क्या आ जाएगा, मेरे पास एक बड़ा सा मैसेज आ जाएगा इंस्टाग्राम की तरफ से, इनके ही वहां पे चैट बॉक्स में, कि ये मैसेज, ये पर्सन एक स्कैम करने वाला पर्सन है, ठीक है। उसके बाद में मेरे को ऑप्शन दिखाते हैं कि अभी भी अगर आप एक्सेप्ट करना चाहो इसकी रिक्वेस्ट को तो एक्सेप्ट कर सकते हो। 99% मेंबर्स बैक करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्पैम वगैरह की वर्ड से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं।
ठीक है। तो आप किसी को मैसेज करो कि सामने वाले पर्सन को ये वाला ऑप्शन ना आए ना, उसके लिए आपको क्या करना है, एक स्क्रिप्टेड मैसेज नहीं करना है, स्क्रिप्टेड मैसेज नहीं करना है। और ज्यादा ये ना ऐसे मैसेज है ना उन्हीं के लिए आते हैं जो अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वही कॉपी पेस्ट चिपकाते रहते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, एक दिन में आपको 20 से 25 मेंबर्स को ही मैसेज करना है। और क्या मैसेज करना है, हेलो। हेलो के साथ उनका नाम, जैसे लेट सपोज यहाँ पे है निशा करके है, तो मैं बोलूंगी हेलो निशा। हेलो निशा सिस्टर मैंने बोल दिया। यहाँ पे है प्रियंका, हेलो प्रियंका सिस्टर। हेलो रितु सिस्टर, हेलो प्रगति सिस्टर, हेलो कोमल सिस्टर, हेलो पूजा सिस्टर, ठीक है। हेलो सोलंकी, हेलो हेलो सोलंकी सॉरी। ठीक है, तो मैं उनके नाम के साथ उनको पहले मैसेज करूंगी। मैसेज करने के बाद में थोड़े टाइम के लिए मैं रेपो बिल्ड करूंगी, थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, आपको देखो गाइस का करना क्या है, डीएम मार्केटिंग हर एक मेंबर को नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊंगी डीएम मार्केटिंग का सही प्रोसेस, जिसका यूज करके ना आप ट्रस्ट में बहुत क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो। आपको, आप क्या हो, लेट सपोज आप एक हाउस वाइफ हो, ध्यान से समझना। तो आप मैसेज करो एक हाउस वाइफ को, आप मैसेज करो एक हाउसवाइफ को। और हाउसवाइफ को मैसेज करने से पहले एक लोकेशन चूज कर लो। लेट सपोज मैं सिक्कर से हूँ, एग्जाम्पल से समझना, मैं हूँ सिक्कर से और मुझे टारगेट करना है, मेरे को है कि मेरे को क्वालिटी लीड चाहिए। ठीक है, मेरे को क्वालिटी लीड चाहिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो मेरे आसपास में क्या जयपुर पड़ता है, ठीक है। तो मैं जयपुर की गर्ल्स को टारगेट करूंगी ज्यादा, जयपुर की गर्ल्स को। मैंने डाला जयपुर, ऊपर मैंने वहां पे लोकेशन का ऑप्शन आता है अपने इंस्टाग्राम पे, आप इंस्टाग्राम को ओपन करोगे तो वहां पे लोकेशन का ऑप्शन आता है। ठीक है, वहां पे जाते मैं डायरेक्ट सर्च करूंगी जयपुर के लिए, जयपुर सर्च करूंगी, वहां पे गर्ल्स आ जाएगी। ठीक है, लेट सपोज कोई भी एक गर्ल मेरे सामने आई, जैसे एग्जांपल मान लो पूजा मेरे सामने आई। मैंने पूजा को मैसेज किया, मैंने कहा हेलो पूजा सिस्टर। सामने से पूजा का रेस्पॉन्स आता है, हाँ जी हेलो ऐसे करके। एक्चुअली पूजा मैं राजस्थान में भी सीकर से हूँ, मेरे को एक चीज पूछनी थी यार। जयपुर में आपको पता है क्या कि उस, जैसे यहाँ पे एक WTP करके मॉल है, ठीक है। हाँ जी एक सेकंड। तो देखो कन्वर्सेशन किस तरीके से स्टार्ट होता है मैं बता दूंगी, डायरेक्टली आपको प्लान किस तो करना ही नहीं है। मैं बोलूंगी कि हेलो पूजा सिस्टर, एक्चुअली मैं सीकर से हूँ, आप मुझे बता सकते हो क्या कि WTP मॉल के पास में कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट है क्या, लाइक इस नाम से कोई रेस्टोरेंट है क्या। आपको भी खुद को भी नहीं पता कि इस नाम से कोई रेस्टोरेंट है या नहीं है, ठीक है, फिर भी आपने बोल दिया। ठीक है, आप कुछ भी बता दो, लाइक संभव करके कोई रेस्टोरेंट है क्या, ठीक है, या फिर कोई राजभोग करके कोई रेस्टोरेंट है क्या, कुछ भी आप बताओ। ठीक है, क्योंकि वो जयपुर की है, उसको तो पता होगा। या तो वो बोलेगी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कल अच्छा अच्छा मेरे को किसी ने बताया था कि अरे WTP के पास है, तो मेरे को लगा मैं किससे पूछूं। फिर मैंने सोचा इंस्टाग्राम पे भी काफी सारे ऐसे मेंबर्स होंगे तो जयपुर से बिलोंग करते हैं, मैं उससे किसी को मैसेज करके पूछ लेती हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर आप बताने के लिए। या फिर कोई आंसर करेगा कि मुझे नहीं पता, तो मैं बोलूंगी कि यार आप गए नहीं क्या कभी उस साइड में, ठीक है। तो बोलेंगे कि नहीं नहीं मैंने इतना नोटिस नहीं किया, चलो ठीक है सिस्टर कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी और से पूछ लूंगी, थैंक यू सो मच। मैंने ये मैसेज किया। देखो वहां से थोड़ा सा ये हो गया कि हाँ वो मेरे थोड़े, एक तरीके से मैंने उसको मैसेज किया तो उसको माइंड में ये हो गया कि लड़की सिक्कर से ही है, समझना। तो आपको क्या करना है, अपने आप देखो इस बिजनेस में पूरा ये चलता है, ये चलता है, इसको चलाने की कोशिश करो। आप सोचो मैं ऐसा क्या करूं जिससे सामने वाला पर्सन क्लोज हो जाए, मैं ऐसे डीएम्स किसको करूं, मैं किसको मैसेज करूं जिससे सामने वाला पर्सन जल्दी मेरे को रेस्पॉन्स करे। ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रेटेजीज आप यूज करो। लेट सपोज कोई हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ चलो दिल्ली से है, दिल्ली के पास में पड़ता है नोएडा गुड़गांव वगैरह, ठीक है। तो जैसे लेट सपोज गुड़िया गुड़िया मैम है, ठीक है, मैं हूँ लेट सपोज दिल्ली से और ये है गुड़गांव से, या फिर नोएडा मान लीजिए आप नोएडा से। तो मैं गुड़िया मैम को मैसेज करूंगी, हेलो गुड़िया सिस्टर ऐसा करके मैसेज कर दूंगी मैं, ठीक है। तो ये बोलेंगे हेलो, एक्चुअली यार मैं ना मैं नोएडा से हूँ, ठीक है, दिल्ली के पास में ये लोकेशन है, इस लोकेशन के पास में ऐसा कुछ एरिया है कि आपको पता हो तो, क्योंकि एक्चुअली मुझे पता नहीं था, ठीक है। मैंने मैप वगैरह पे भी गूगल वगैरह पे भी सर्च किया तो मुझे नहीं मिला, तो मेरे को लगा कि मैं दिल्ली में से कोई मेंबर होंगे ऐसे, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। देखो आपका जो भी, आप मेल हो तो आप मेल को मैसेज करो, आप फीमेल हो तो फीमेल को करो, इससे क्या थोड़ा रेपो बिल्ड होता है। लड़का लड़की को मैसेज करेगा ना तो सोचेगा कि यार मेरे को तो पटाने की सोच रहा है, मेरे तो फ्लर्टिंग कर रहा है, समझना, वो इतना रेस्पॉन्स नहीं करते। बट अपने सेम जेंडर के साथ एक बार ऐसा करके देखो, मैंने किया है, लिटरली किया है, एंड आई गोट रिजल्ट, लिटरली आई गेट रिजल्ट्स। आपको सेम प्रोसेस करनी है, करके देखो, ना मजा आए ना तो कहना। डीएम मार्केटिंग की है ये एग्जैक्ट प्रोसेस। मतलब देखो
लीड जनरेशन में ले लो चाहे क्लोजिंग में ले लो, सबसे बड़ा एक चीज होता है, दैट इज ट्रस्ट। विश्वास अगर बन गया ना, तो सामने वाला पर्सन तो क्लोज मानो 70% काम हो जाता है। अगर सामने वाले पर्सन को विश्वास आपके ऊपर हो जाता है, तो विश्वास हो जाता है ना, 70-80% काम डन हो गया। ठीक है। अगर मैंने गुड़िया मैम को बोला कि मैं गुड़गांव, मैं नोएडा से हूँ और ये दिल्ली से, तो कहीं ना कहीं हो गया ना, इनके माइंड में भी क्या हो गया कि हाँ ये तो पास की ही है। ठीक है। हाँ ये तो पास की ही है। ठीक है। तो वहां से हमारा थोड़ा रिलेशन बिल्ड होगा। नेक्स्ट डे मैं इनसे बात करूंगी, वैसे बढ़िया आप क्या करते हो, वैसे गुड़िया आप करते क्या हो, मैं नाम से बोलूंगी। मैं सर मैम कुछ भी नहीं लगाऊंगी, मैं नाम से बात करूंगी। फिर मैंने इनसे नाम से कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। नाम से कन्वर्सेशन स्टार्ट करते करते आपको मैं बता देती हूँ, मैंने इनको फॉलो कर लिया। मैंने इनको कोई प्लान नहीं बताया, और ऐसा आपको ज्यादा नहीं, देखो कन्वर्सेशन भी आपका ज्यादा नहीं हुआ है ना। आपने सिर्फ इनसे पूछा लोकेशन क्या है, इन्होंने नहीं बता दिया, इनको आपने बोला थैंक यू, बात खत्म। नेक्स्ट डे आपने मैसेज किया, वैसे आप करते क्या हो? अच्छा अच्छा मैं भी आ रही यही करती हूँ, ठीक है, एज ए फ्रेंडली बात करी, बात खत्म। इन्होंने आपने फॉलो, आपने नेक्स्ट डे आपने इनको फॉलो कर लिया, इन्होंने आपको फॉलो बैक दे दिया, इतनी प्रोसेस हो गई। वहीं से आपकी लीड जनरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, वो आपकी एक तरीके से लीड बन चुकी है। क्योंकि उसके उसने इतने लोगों को फॉलो नहीं कर रखा होगा। आपने तो पता नहीं, आप तो कितने लोगों के स्टेटस देखते हो, बट वो लोग डेली बेसिस पे ना इतने स्टेटस, मतलब डेली बेसिस पे आप स्टेटस किसी का देखते हो नहीं देखते हो, स्टोरी देखते हो नहीं देखते हो, बट जो लीड्स होती है वो डेली बेसिस पे स्टेटस भी देखते हैं और स्टोरी भी देखती है। ठीक है। तो यहां से आपकी लीड जनरेट जो मेन होगी ना, वो होगी आपकी स्टोरी स्टेटस से। देखो देखो, आपने किया डीएम, डीएम से आप सिर्फ उसको अपने अकाउंट तक लेके आए, इंस्टाग्राम अकाउंट तक लेके आए, फॉलो हुआ, फॉलो बैक हुआ, समझना। ठीक है। जैसे ही फॉलो बैक हुआ ना, आपको क्या करना है, समझने की कोशिश करना। आपको फिर आपकी स्टार्ट हो जाएगी स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग। अगर आपकी वो तगड़ी नहीं है ना, तो काम वहां पे वापस से बिगड़ जाएगा। तो काम वापस से बनने की बजाय वापस से काम बिगड़ जाएगा। तो गाइज आपको करना क्या है, आपको करना है प्रॉपर तरीके से स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग। आपने सुना होगा स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग सिर्फ क्लोजिंग के काम आती है, अरे नहीं, वो लीड जनरेशन के भी काम आती है। लीड जनरेशन के भी काम आती है। प्रॉपर लीड तो आपकी वहीं से ही आती है। जो प्रॉपर जरिया होता है ना लीड, क्वालिटी लीड जनरेट करने का, वो स्टोरी स्टेटस ही होता है। वहीं से सामने वाले पर्सन को, लेट सपोज गुड़िया मैम है, मैंने मैसेज तो कर दिया गुड़िया मैम को, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को जानने भी लग गए, थोड़ा 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 कन्वर्सेशन भी स्टार्ट हो गया। ठीक है। बट हाँ एक चीज, कनेक्टिविटी आपको बना के रखनी होगी पर्सन से। फिर आपने क्या किया, आप मैं डेली बेसिस पे ना स्टोरी स्टेटस लगा रही हूँ डेली बेसिस पे, कहीं ना कहीं गुड़िया मैम के एक बार माइंड में आएगा कि यार करते क्या, चलो पूछ लेता हूँ, इन्होंने मुझसे पूछा। फिर मैं बोलूंगी चलो कोई ना सिस्टर, एक काम करते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप पे डिटेल बताऊंगी, यार मैंने भी अभी कुछ टाइम पहले ये वर्क स्टार्ट किया है। तो गुड़िया मैम ने मेरे को नंबर भेज दिया, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, मैंने प्रेजेंटेशन भेज दिया। देखो ये होता है एग्जैक्ट राइट प्रोसेस डीएम मार्केटिंग का। ये होता है राइट प्रोसेस। हर किसी को डीएम मत करो, क्योंकि आपका एक डीएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो इंस्टाग्राम, आप सोशल मीडिया आपका और मेरा बनाया हुआ तो है नहीं, समझ में आ रही है, किसी और का बनाया हुआ है। तो उसमें कुछ क्राइटेरिया है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो अपन को फॉलो करनी पड़ेगी। अगर उनको ब्रेक डाउन करेंगे तो अपन सोशल मीडिया को कभी यूज ही नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। तो ये चीज जो मैंने आपको बताई है, टू बी ऑनेस्ट, बताओ मुझे चैट सेशन के अंदर कैसी लगी। जल्दी बताइए, टाइप इन चैट सेशन, जो चीज मैंने आपको बताई है वो आपको कैसी लगी। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ब्रिलियंट, ओके, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग मैम, मोस्ट वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दी, वेरी इंफॉर्मेटिव, अमेजिंग मैम, कतई जहर। ओके, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर गुड कम, वी कैन से कमेंट्स। हाँ जी। इतनी प्रोसेस क्लियर हो गई, ये है डीएम मार्केटिंग की प्रोसेस, जहां से आप लीड जनरेट कर सकते हो। एंड थर्ड आ जाता है, पहला कंटेंट मैंने आपको बताया, दूसरा डीएम मैंने आपको बताया, थर्ड वन इज ऑटोमेशन। डू यू नो गाइस, आप ऑटोमेशन के थ्रू भी लीड जनरेट कर सकते हो। ऑटोमेशन के थ्रू, आप ऑटोमेशन के थ्रू भी लीड जनरेट कर सकते हो। ऑटोमेशन इन द सेंस, आप पैड प्रमोशन करवा सकते हो, पैड प्रमोशन करवा सकते हो, कोलेबरेशन करवा सकते हो, या फिर एड्स रन करवा सकते हो। ठीक है। बट देखो, चाहे डीएम मार्केटिंग हो, चाहे कंटेंट मार्केटिंग हो, चाहे ऑटोमेशन हो, तीनों प्रोसेस के अंदर आपका सामने वाले लीड के साथ ट्रस्ट बनना चाहिए, तभी जाके वो आपकी क्वालिटी लीड में कन्वर्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता है।
शकीला मैम मेरी बात को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, दिल से थैंक यू मैम। आप हंस भी रहे हो और साथ ही साथ में स्माइल भी कर रहे हो, रियली यू आर सो प्रीटी। हाँ जी। अब आप मेरी बात ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, सिस्टम को पूरे को ऑटोमेशन पे लेके जाने की जरूरत है। देखो अफिलिएट मार्केटिंग बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी, ऐसा बिजनेस मॉडल आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इस बिजनेस मॉडल को अब भी सीरियस ले लो, ट्रस्ट मी। जिस लेवल पे जाना चाहते हो ना, इजीली से पहुंच जाओगे। लाख करोड़ 10 करोड़ तक छाप सकते हो घर बैठे, वो भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक रूम बनाओ अपना, तगड़ा सा सेटअप क्रिएट करो, सेटअप क्रिएट करने के बाद में लग जाओ काम पे। लोगों को दिखाओ पैसा, लोगों को पैसा दिखाओगे, अट्रैक्शन होगा, आपके पास आएगी, ट्रस्ट बनेगा, ये लो क्लोजिंग, बात खत्म। इतना ही प्रोसेस है, इतना ही प्रोसेस है। लोगों को पैसा दिखाओ, पैसों से अट्रैक्शन होगा, वो आपके पास आएंगे, क्लोजिंग निकलेगी, बात खत्म। यही प्रोसेस। इतना इजी बिजनेस कहीं नहीं मिलेगा, इतना इजी बिजनेस कहीं नहीं मिलेगा। एक बार सीख लिए, यहां से यहां जाना चाहते हो, बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। हाँ, अब मैंने आपको बताया ऑटोमेशन, तो देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप क्या करवा सकते हो, पेड प्रमोशन करवा सकते हो, कोलेबरेशन करवा सकते हो। देखो जब आप मार्केटिंग कर रहे हो सोशल मीडिया पे, वो मार्केटिंग एक बार वायरल होना स्टार्ट हो गई, एक्सप्लोर होना स्टार्ट हो गई, उसके बाद में तो आपको जरूरत ही नहीं है किसी की, किसी की जरूरत नहीं है। ना आपको डीएम्स की जरूरत है, ना आपको ऑटोमेशन की जरूरत है, किसी की भी जरूरत नहीं है। लोग खुद आपके मार्केटिंग के तरीके को देख के आपके पास आएंगे, आपसे बिजनेस प्लान पूछेंगे, स्टार्ट करेंगे वर्क। हाँ जी। सो सूर्य, आज मेरे को थोड़ी सी खांसी हो रही है, दैट्स व्हाई मेरे को बीच बीच में म्यूट करना पड़ रहा है। हाँ, तो मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है, पैड प्रमोशन करवाना है। पैड प्रमोशन, आप कोई अच्छा सा पेज सेलेक्ट करो, अच्छा सा पेज, अच्छा सा पेज देखो आप लोगों के, ठीक है। पेज देखो जिनके अकाउंट की रीच बहुत अच्छी खासी हो, जिनके अकाउंट्स पे मतलब उनके वीडियोस वगैरह पे लाइक अच्छे खासे हो, कमेंट अच्छे खासे हो, ठीक है। उनके स्टोरी के व्यूज अच्छे खासे हो, उनसे अच्छा खासा प्रमोशन करवाओ। एक 25-30 सेकंड का एक वीडियो बनवा लो उनसे, एक 25 सेकंड का, 25 से 30 सेकंड का वीडियो बना लो, थोड़ा और छोटा बनाए तो बनवा सको तो वो बनवा लो। फिर उस वीडियो को उनको बोलो, एक स्क्रिप्ट आप उनको लिख के दो, या फिर आप एक स्क्रिप्टेड वीडियो उनको बना के दे दो कि ऐसा सेम आपको वीडियो में बोलना है, और वो वीडियो बना के आपको स्टोरी पे लगाना है। चार्ज करेंगे वो आपसे, 1000 रुपए चार्ज कर सकते हैं, 1500, 2000, इससे ऊपर वाला ऐसे मत करवाना। लोग होते हैं जो पेड प्रमोशन जो पेड प्रमोशन खुद करते हैं ना, वो आपसे बहुत ज्यादा चार्ज लेते हैं। बोलते हैं चार्ज लेते, तो क्या है, बोलते हैं 5000 बोलेंगे, 10,000 बोलेंगे, बट देना नहीं आप। ठीक है, आप सीधा सीधा कट बोलना कि मेरे पास वो 1500 रुपए है, इसमें आप कर रहे हो तो कर दो, मेरे पास वो 1000 रुपए है, कर रहे हो तो कर दो। ऐसे भी पेजेस होते हैं जो बोलते 5000 रुपए है, बट लेते हैं आपसे 500 रुपए। बार्गेनिंग करना, उनके साथ बार्गेनिंग करना, जितना कम हो ना उतना कम उनको पैसा देने की ट्राई करना, ठीक है। और सेकंड थिंग, सेकंड ऑप्शन इज एड सर्विस। आपको पता है टीएफएस के अंदर एड सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। एड रन करवाओ, स्टार्टिंग फेज में एड रन करवा लो थोड़ा बहुत, ठीक है। वहां से भी क्वालिटी लीड होना स्टार्ट होगी। बट क्वालिटी लीड तो आपकी तभी बनेगी जब आप स्टोरेज स्टेटस मार्केटिंग अच्छे लेवल पे करते हो। आपको पता है क्वालिटी लीड कभी भी क्वालिटी नहीं होती है, वो क्वालिटी बनाई जाती है। समझ में आ रही है। मैंने ऐसे ऐसे पर्सन को भी क्लोज किया है जो मेरे साथ एक एक दो दो साल से कनेक्ट है, अब जाके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज मेरा स्टोरेज स्टेटस मार्केटिंग हमेशा अपडेट था, हमेशा से मैंने अपडेट रखा, और हमेशा से अपडेट रखा, तो बेनिफिट क्या हुआ, लोगों ने देखा समझा, मतलब उनको ट्रस्ट हुआ कि हाँ, सी इज जेन्युइन गर्ल, ये कि स्कैम करने वाली लड़की नहीं है, हम इनके साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देन उन्होंने मेरे साथ अपनी जर्नी की शुरुआत करी। तो सेम आपको करना है, ठीक है, सेम करना है। लीड जनरेशन करने के लिए देर इज टू फैक्टर ओनली, फर्स्ट वन इज ट्रस्ट, सेकेंड वन इज रेपो, रेपो बिल्डिंग। टू फैक्टर आपको दोनों को अच्छी तरीके से मेंटेन करना है, ठीक है। आपने देखा होगा ये जो बड़े बड़े एफिलिएट मार्केटर्स है, बड़े बड़े क्रिएटर्स है, वो क्या करते हैं, दे आर वर्किंग ऑन बोथ, वो दोनों पे काम करते हैं, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इन दो पे ही काम करते हैं। क्या करते हैं आपने देखा होगा, उनका सोशल मीडिया पे अच्छा खासा ब्रांड होता है, अच्छा खासा नाम होता है, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, उनका ब्रांड चाहे कितना ही हो, स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग, वो चाहे रील डेली ना डाले, बट स्टोरी स्टेटस डेली बेसिस पे अपडेट होता है, क्योंकि क्वालिटी लीड तो जनरेट वहीं से ही होती है। समझ रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? हाँ जी। हाँ, तो ये चीजें हैं जहां से आप
पेट भर भर के लीड जनरेट कर सकती हो, पेट भर भर के लीड जनरेट कर सकती हो। सो गाइस, आपको क्या करना है, सबसे पहली प्रोसेस लीड जनरेट करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है, तीन ही चीजों पे काम करना है। आपको ऑलरेडी एक लोकेशन मिल चुकी है, उस लोकेशन पे काम करना है। देखो, चाहे डीएम करो, चाहे पेड प्रमोशन करवाओ, चाहे आप एड रन करो, चाहे कुछ भी करो, आपको सोशल मीडिया की तो जरूरत है। सोशल मीडिया पे अगर आपका अच्छा खासा ब्रांड नहीं है ना, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। लोग बोलते अरे आप कैमरे को अपना दोस्त बनाओ, मार्केटिंग करना सीखो, स्ट्रेटेजी सीखो, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करते हैं वो सीखो, कस्टमर को अट्रैक्ट करो अपनी ओर। एक बार इधर आ गए ना, पहिया ऐसे आ गया ना, अरे निकल जाओगे आगे। ठीक है, मैं बोलती हूँ मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया, मैं आपको बोल रही हूँ आप मेरे से भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, बहुत अच्छा खासा। बिकॉज आपके पास एक पावर है, दैट इज सोशल मीडिया पावर। अंडरस्टैंड द रियल पावर ऑफ सोशल मीडिया। आप कहाँ से कहाँ नहीं पहुंच सकते थ्रू सोशल मीडिया। या अरे आप देखते होंगे बड़े बड़े ये जो टिकटॉक स्टार्स है, जो आज सोशल मीडिया से पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ठीक है, अपनी गाड़ियां निकलवा ली, मर्सिडीज निकलवा ली किसी ने, तो किसी ने क्या निकलवा लिया, किसी ने क्या कर लिया, किसी ने। नाउ यू कैन रियलाइज द व्हाट इज द एक्चुअल पावर ऑफ सोशल मीडिया। यू कैन रियलाइज गाइस। ठीक है, सो इतना बोलूंगी, वो कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, ट्रस्ट मी यू ऑल्सो कैन डू। एक बार मार्केट में उतरो तो सही, एक बार ये ठानो तो सही। और एक और चीज, काफी मेंबर से होता है वो बैकअप लेके चलते हैं कि यार मैं ये कर लेता हूँ, ये नहीं होगा तो ये कर लूंगा। मैं आपको मेरा बताऊं, मैंने एक चीज ठानी थी, करूंगी तो साला एफिलिएट मार्केटिंग करूंगी, अदरवाइज जिंदगी में कुछ भी नहीं करूंगी। उस एक डिसीजन ने, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, मेरी लाइफ चेंज कर दी। लाइफ में ना, अगर आप एक साथ दो नाव पे पैर रखोगे ना, ना इधर के रहोगे ना उधर पे रहोगे, बट एक नाव में चल के देखो। ठीक है, 110% जहां तक जाना चाहते हो ना, वो एक नाव ही आपको पहुंचा देगी। मेरे को स्टार्टिंग में था कि मेरे को सेल्स एक्सपर्ट बनना है, नाउ आई एम, नाउ आई एम। ठीक है, और इवन मेरे को अभी भी मेरे को लगता है कि मेरे को बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं अभी लर्निंग मोड पे हूँ, अर्निंग भी है तो साथ में लर्निंग भी है। मैंने एक चीज को ठाना था, और 2 साल पहले पहले ठाना था कि मेरे को सेल्स एक्सपर्ट बनना है, और आज मैं हूँ। आज मैंने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, और एक एक नाव में अगर आप कदम रख के चलते हो ना, आप अपनी जब मंजिल मंजिल तक पहुंच जाते हो ना, उसके बाद में सेकंड नाव में कदम रखो ना, पहुंचने के बाद में। जैसे मैंने पहले एफिलिएट मार्केटिंग से अच्छा खासा पैसा कमाया, फिर मैं यूट्यूब पे उतरी, फिर मैंने सोशल मीडिया पे अच्छा खासा ब्रांड क्रिएट किया। ठीक है, फिर मैं लोगों को पैड प्रमोशन करना स्टार्ट कर दी, सोशल मीडिया से मेरे को पैसा आना स्टार्ट हो गया। तो मैंने एक नहीं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग ही जनरेट किया है, थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग ही जनरेट किया है। आप भी एफिलिएट मार्केटिंग से एक नहीं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करोगे, बट वहां पहले सबसे पहले एक चीज में आपको कदम जमाना होगा, यहाँ पे जम गया तो ऑटोमेटिकली आप आगे निकल जाओगे। सबसे पहली प्रोसेस है, आपको यहाँ पे टिकने की जरूरत है। यहाँ पे अगर टिक गए, इट मीन्स आपका काम हो गया। कोई ऐसा पर्सन नहीं रहेगा जो आगे बढ़ने से रुक जाए। हाँ जी, तो कल से क्या करना है, 90 डेज का चैलेंज लेना है। पहली प्रोसेस, चैलेंज लेने के बाद में सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग तगड़े लेवल पे करनी है, लीड जनरेशन के लिए डेली बेसिस पे 2 वीडियोस आने चाहिए। डीएम मार्केटिंग करो, डीएम मार्केटिंग के थ्रू लीड जनरेट करो, एंड आप ऑटोमेशन के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो। तीन और ऐसी चीजें हैं जो आपको कभी भी नहीं करनी, तीन और ऐसी चीजें हैं जो आपको कभी भी नहीं करनी है, जिसमें नंबर 1 आता है, मल्टीपल डीएम्स नहीं करने हैं। मल्टीपल डीएम करोगे, स्पैम की कैटेगरी में जाओगे, किसी के पास भी मैसेज करोगे, वो जब मैसेज को एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे टैप करेगा, उनके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि ये पर्सन स्कैम कर रहा है। उसके बावजूद आप एक्सेप्ट करना चाहोगे या नहीं चाहोगे, ऑब्वियसली वो बैक करेगा, तो आपको ये एक्टिविटी नहीं करनी है। सेकेंड चीज, मैंने काफी लोगों को देखा है, लेट सपोज कोई भी पर्सन आता है ना उनके पास एज ए लीड बन के, वो उनको कॉल करना स्टार्ट कर देते, एक बार कॉल कर दिया, उसने काट दिया, वापस से कॉल करते। मतलब लीड क्वालिटी बनना चाहती है, उससे पहले आप उसको जंग बना देते हो, ये चीज नहीं करनी है। तीसरी चीज, अगर वो नहीं है ना, आई प्रोमिस कुछ भी नहीं है, दैट इज कंसिस्टेंसी। दैट इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के बिना कुछ भी नहीं है, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ट्रस्ट में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चैलेंज ले लो, जिस तरीके से 2 टाइम की रोटी खाते हैं ना, उसी तरीके से डेली बेसिस पे काम करना है, तो जरूरी है, तो जरूरी है। अगर देखो कंसिस्टेंसी अगर आपने मेंटेन कर ली ना, मैं आपको इतना कह रही हूँ कि कहीं दिक्कत नहीं है, ट्रस्ट मी, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। बट कंसिस्टेंसी एक बार एटलीस्ट रखो तो सही, फिर देखो मजा ना आए तो कहना।
हाँ जी गाइस, तो ये चीजें थी। उसके अलावा एक चीज मैं आपको लास्ट में और मेंशन कर रही हूँ। हाँ, लास्ट में और मेंशन कर रही हूँ। आप सभी में से ही कोई ऐसे पर्सन होंगे जो टीएफएस के अंदर मिलीनियर बनने वाले हैं, करोड़पति बनने वाले हैं। ठीक है, और अभी टीएफएस का स्टार्टअप है। अब भी अगर इस लेवल पे चले गए ना, कभी डाउन नहीं आओगे, कभी भी डाउन नहीं आओगे। एक चीज ठान लो, साला मुझे जाना है और मुझे करके दिखाना है। मैंने ठाना था, जिस प्लेटफॉर्म पे वर्किंग थी वहां पे एज ए टॉप अर्नर, गर्ल्स टॉप अर्नर की कैटेगरी पे काम कर रही थी। स्टार्टिंग में टॉप अर्नर का टैग मिला था, जब कंपनी छोड़ी ना तभी भी साला टॉप अर्नर का टैग था मेरा। मेरा नाम चलता था वहां पे। ठीक है, आकांक्षा सोनी नाम चलता था। अपना एक नाम बनाओ, रुतबा बनाओ, फेम बनाओ कि हाँ, कोई भी इस कंपनी का नाम लेना तो आपका नाम निकले, द फ्यूचर स्किल का नाम लेना तो आपका नाम निकले। और बहुत सारी चीजें हैं जो टीएफएस के अंदर बहुत जल्दी आप सभी के लिए आने वाली है, क्योंकि हमारा विजन लॉन्ग टर्म जाना है, शॉर्ट टर्म नहीं है। हमारा विजन लॉन्ग टर्म जाना है, शॉर्ट टर्म नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप सभी के लिए आने वाली है। इवन अभी मीटअप की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और एक और चीज, जिसने भी मीटअप क्वालिफाई कर लिया, ऑल द बेस्ट। कल भी मैंने बोला था, ऑल द बेस्ट एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। मिलते हैं जयपुर मीटअप के अंदर। जिसने भी क्वालिफाई नहीं किया है, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रही हूँ, जयपुर में आओ। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आपका जाएगा जयपुर मीटअप में आने के बाद। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आपका जाएगा, ट्रस्ट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जाएगा। ठीक है, अब आप में से किसी के भी कुछ भी क्वारीज, कुछ भी क्वेश्चन है, नाउ यू कैन आस्क, नाउ यू कैन आस्क। अब आप में से किसी के भी कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वारीज है, नाउ यू कैन आस्क। जल्दी पूछेगा, इस थोड़ा सा जल्दी पूछे प्लीज। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, मैम कितना बजट चाहिए होता है ऑटोमेशन में? बड़ी ऑटोमेशन में एक्चुअली मैं आपको जिया एक बात बता देती हूँ। एक बार आप प्रमोशन करवा लो किससे भी, वो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज करता है। ठीक है, आप कैसे पेज से प्रमोशन करवा रहे हो। मैम इफ नो वन रिप्लाई बैक, सो कौन से मैटर में, डीएम मार्केटिंग में या फिर लीड को प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद में, कौन से मैटर में? हाँ, एड्स के लिए सिर्फ बजट देना होगा। व्हाट्सएप पर आने आने पर प्रेजेंटेशन देखने के बाद मैसेज ना करे तो क्या करे? देखो, मैसेज मत करो, प्रेजेंटेशन भेजो। प्रेजेंटेशन भेजने के बाद में आपका जो मेन काम होता है ना, देखो, एक तो अपन खुद क्लाइंट के पास जाते हैं, एक खुद क्लाइंट अपने पास आता है, उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, एक तो वो पर्सन होता है जो गली गली जाके सामान बेचता है, एक वो पर्सन होता है जो अपनी दुकान बना के बैठा है, वहां पे क्लाइंट खुद आते हैं। पता है, ट्रस्ट वो पर्सन ज्यादा करते हैं जिसकी एक दुकान होती है ना, एक दुकान होती है, एक स्थान होता है वो। ठीक है, तो आपका स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग, सामने वाला पर्सन खुद जा रहा है, आपका स्टोरी देख रहा है, और स्टोरी देख के आपको रिप्लाई कर रहा है। तो ऐसा स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग करो, ट्रस्ट बिल्ड करो उनके उसके थ्रू। ठीक है, क्लोजिंग ऑटोमेटिक निकल जाएगी। जिसके पास पैसा नहीं है और वो भी स्टार्ट करा तो कैसे आएगा मीटअप में? मैम, मैम वो पे करना पड़ेगा उनको, वो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्लोजिंग प्रॉब्लम, मैम डीएम कैसे, किसे करना है एक बार फिर से? बड़ी चुलबुल, ऐसे मत बोलो यार, पूरी रामायण गा दी आप बोल रहे हो। कंटेंट के लिए वीडियो एडिटिंग परफेक्ट नहीं आती। देखो, परफेक्शन कभी किसी में होता नहीं। अपने को यहां तक आने के लिए, लेट सपोज मैं 22 साल की हूँ, तो मैंने 22 साल तक स्ट्रगल किया है। ठीक है, मैं जब पैदा हुई थी तो ऐसा तो है नहीं मैंने बोलना सीख लिया, सब कुछ मैंने सीख लिया। धीरे 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 सिस्टम अपडेट होता है, अपग्रेड होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब आप पहली बार वीडियो एडिटिंग करोगे, नहीं है, सीखो वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब पे रिसर्च करो, सर्च करो कैसे वीडियो एडिटिंग को और अच्छा परफेक्शन लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं। यूट्यूब आपको सारा सोल्यूशन देगा। विदाउट फेस प्लस बेस्ट एडिटिंग सेल्फ वीडियो कंटेंट कर सकते हैं, हाँ जी, कर सकते हो आयुष। विदाउट फेस के काफी मेंबर्स जो वीडियोस बनाते हैं। प्रोफेशनल एडिटिंग की रील्स कैसे बनाए? जो ऑलरेडी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनका देखिए सर। मैम टाइम कैसे निकाले, कितना टाइम देना होता है? जितना आपके पास है सर उतना पूरा दीजिए मैम। सर मैम, आनंद सर, सॉरी। हाँ जी,
ओके मैम, व्हाट्सएप तक आते हैं लीड लेकिन ज्वाइन नहीं करते, रीजन देते हैं कुछ भी। बोला ना मैंने आपको, ट्रस्ट बिल्डअप करो, रेपो बिल्डअप करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दी क्या मैं टीएफएस से रिलेटेड वीडियोस बना सकता हूँ? यस अश्वनी यू कैन। मोबाइल फोन से कंटेंट कैसे बनाएं? मैंने आज ही स्टार्ट किया है आपके साथ में। बड़ी मोबाइल फोन से ही कंटेंट बनाओगे, अदरवाइज आप किससे बनाओगे बताओ? मैम एक भी कस्टमर बोलते हैं ये फेक है। फेक अगर बोलते हैं तो उनको बताओ कि बड़ी फेक नहीं है। हमारे सर्टिफिकेट्स वगैरह आप विजिट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, सॉरी विजिट तो क्या ही करेंगे वो। चलो गाइस, अभी आपके क्वेश्चंस मैंने ओवरऑल सारे क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रहे, नाउ यू कैन आस्क टू मी डायरेक्टली ऑन माय व्हाट्सएप, ठीक है। सो अभी आप मुझे लास्टली ये बताइए। हाँ जी गाइस, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपको आज वाला सेशन दिल से बताना कैसा लगा? टू बी होनेस्ट रिव्यू आप मुझे अपना देना, जल्दी बताइए गाइस। हाँ जी। चलो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, लव यू टीएफएस फैमिली।